नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर यानी कि इंडियन जीके का यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है राजस्थान रिट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट 26 सितंबर 2021 की एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 75 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इसमें। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास हमने कंप्लीट किया है दोस्तों यहाँ पर। अब इस जो वीडियो नंबर है दोस्तों यहाँ पर 113वें नंबर का वीडियो है, इसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद काल दोस्तों यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसको जमकर क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज बताना कि 75 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। यानी कि अब तक देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इनको बहुत अच्छी तरीके से हम क्रैक करने वाले हैं एक एक कॉन्सेप्ट को, जो कि आपकी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर इन प्रश्नों से। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं यानी कि भारत का संपूर्ण इतिहास रिट एग्जाम 26 सितंबर 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर जो कोर्स आपके लिए तैयार किया गया है वो आपके लिए पहुंचाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों इन पूरे वीडियो को आप बिल्कुल कर लीजिए कवर दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको एसएसटी पास करनी है, अगर 17 से 16 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलना है, तो दोस्तों 100% इन प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें आज मिलने वाला है आपका महाजनपद काल कंप्लीट हो जाएगा, जैन धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी छोटे मोटे धर्म है दोस्तों यहाँ पर वो सभी इस वीडियो में आज कवर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपके। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन के सामने आ चुका है, सही आंसर दीजिएगा। देखिएगा भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16, 18, 24 या फिर 8? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने होगा, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा निम्नलिखित में से मगध महाजनपद काल की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी राजधानी थी, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो यहाँ पर गिरिव्रज राजगृह थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये याद रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के 16 महाजनपद थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो यहाँ पर मगध था दोस्तों यहाँ पर। और मगध की राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, कौन सी थी, दक्षशिला, वाराणसी, मथुरा या फिर विराट? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है विराटनगर। देखिएगा राजस्थान की जितनी भी एग्जाम हुई है दोस्तों यहाँ पर उसमें ये क्वेश्चन बहुत हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। रिट में भी पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, पिछली बार कई भर्तियों में आरपीएससी ने भी डाला है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना, यानी कि राजस्थान में जो महाजनपद था दोस्तों यहाँ पर मत्स्य, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कौन सा था, अवंती था या फिर अंग था या फिर मगध था या फिर पांचाल था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मगध, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, महाजनपद एवं उनकी राजधानियां दे रखी है, तो गलत जोड़ा आपको पहचानना होगा। देखिएगा यहाँ पर यानी कि अंग जो राज्य था उसकी चंपा राजधानी थी, मगध राजगृह थी, चेदी यहाँ पर शक्तिमती थी, और मत्स्य विराटनगर थी। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ा पहचानना होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी जोड़े सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि निम्नलिखित में से एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो कि वर्तमान में भारत से बाहर है, सुरसेन, काशी, मगध या फिर गंधार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंधार। गंधार एकमात्र ऐसा महाजनपद है वर्तमान में जो कि ये भारत से बाहर है दोस्तों यहाँ पर, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, कौन सी थी, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ या फिर मथुरा या फिर यहाँ पर श्रीवासी? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंद्रप्रस्थ, जहां पर पांडव और कौरवों ने शासन किया था दोस्तों यहाँ पर, इस महाजनपद पर किया था दोस्तों यहाँ पर। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, कुरु महाजनपद पर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था, गंधार, कंबोज या फिर काशी या फिर मगध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही दे रहे हो, मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कौशांबी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौशांबी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी बना था वो गिरिव्रज बना था दोस्तों, यहाँ पर राजगृह बना था और पाटलिपुत्र बनी थी दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों रही थी, लेकिन यहाँ पर कौशांबी नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनपद कहलाता था, क्या कहलाता था? जो जनपद था वो क्या कहलाता था? जन समूह या कबीले जितने भूभाग पर रहता था, जहां राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, जहां गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहां जन समूह व कबीला जितने भूभाग पर रहता था उसको जनपद कहलाता था दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा, महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास किस महाजनपद क्षेत्र में बिताया था? काशी, मत्स्य, अंग या फिर चेदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मत्स्य पे बिताया था। और ये मत्स्य कहाँ था दोस्तों? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, जयपुर का दक्षिणी भाग था, उसमें मत्स्य महाजनपद था दोस्तों। यहाँ पर यहीं पर यहाँ पर यानी कि पांडवों ने अपना अज्ञात वर्ष यानी कि एक वर्ष का जो अज्ञात वर्ष मिला था दोस्तों यहाँ पर उनको, तो उन्होंने यही जीवन व्यापन किया था दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महाजनपदों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कौन होता था? कौन न्याय करता था? सबसे पहले देखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा, मंत्रिपरिषद, ग्राम न्यायालय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा न्याय करता था जो महाजनपद होते थे उनमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, काशी की राजधानी थी, जो काशी महाजनपद था उसकी राजधानी कौन सी थी? लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी या फिर चंपा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वाराणसी था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? अजात शत्रु ने, शिशुनाग ने, महापद्मनंद ने या फिर चंद्रगुप्त ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शिशुनाग ने। जी हाँ दोस्तों, अवंती को जीतकर यहाँ पर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, अवंतिका या फिर दक्षशिला या फिर काशी या फिर वाराणसी? तो दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवंती था। और ये अवंती कहां पर है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में था दोस्तों यहाँ पर अवंती। तो ध्यान रखना अवंती यहाँ पे था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये वीडियो नंबर दोस्तों यहाँ पर 103 नंबर का वीडियो है जिसमें बैंकिंग प्रणाली दे रखी है दोस्तों। यहाँ पर बैंकिंग प्रणाली में से दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपके 3 से 4 प्रश्न एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। 100% इस वीडियो में से आपके प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो के नीचे दोस्तों यहाँ पर एक यहाँ पर सब्सक्राइब कर बटन दे रखा है। प्लीज जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हो तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचे। अगर आप रीट की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें। और दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए 26 सितंबर तक दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपकी एग्जाम ना लगे तब तक दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एसएसटी का पूरा कोर्स कवर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर तो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा, प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में दिया था दोस्तों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म की संगति हुई थी, बताइएगा कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उपयुक्त में से दोनों सही है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, जैन धर्म में 2 संगति हुई है दोस्तों यहाँ पर, जैन धर्म की 2 संगति हुई है, बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई है दोस्तों यहाँ पर। तो आपसे जैन धर्म की पूछे तो 100 हुई है दोस्तों यहाँ पर 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी हुई है दोस्तों यहाँ पर 6ठी शताब्दी में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, पल्लवी गुजरात में हुई थी दोस्तों यहाँ पर। इनको ध्यान रख लेना, ये पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या फिर उपयुक्त में से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल सही दे रहे हो, यानी कि उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में सम्मिलित है? कल्प सूत्र में, जय संहिता में, भगवती सूत्र में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कल्प सूत्र में, यानी कि जो कल्प सूत्र है दोस्तों यहाँ पर, ये जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से भगवान महावीर की मृत्यु निर्वाण प्राप्त हुआ था, कब हुआ था, बताना होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो दिल और दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 468 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही है, ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था, देखिएगा गौतम, वर्तमान या फिर सिद्धार्थ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वर्धमान था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भद्रबाहु को, ऋषभदेव को, गौतम बुद्ध को या फिर महावीर स्वामी को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जी हां दोस्तों, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर पाली में, प्राकृतिक में, संस्कृत में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में दिए थे, सबसे पहले यहाँ पर बौद्ध ने अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुंडलग्राम या फिर वैशाली में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, दोस्तों मैंने जैन धर्म के आपके बताए, अब बौद्ध धर्म के देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म संघ या फिर उपयोग सभी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपयोग सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी, पहले मैंने आपको जैन धर्म की बताई थी दोस्तों यहाँ पर 300 ईसा पूर्व में और 6वीं शताब्दी में, अब बौद्ध धर्म की आ चुकी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें से पूछा जाता है आपसे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 संगति हुई थी दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म में, तो इसका सही है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज बताना दोस्तों यहाँ पर कि आपने 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर आप एक्चुअल में रीट की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई पटवार की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न को दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर 26 सितंबर तक दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करनी है और यहाँ पर 17 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलना है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको अपना सपना साकार करना है तो बने रहिए दोस्तों यहाँ पर, काफी कम टाइम है आपके पास दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर 8 से 12 घंटे रीड किया करो दोस्तों यहाँ पर, और मार्किंग किया करो, लगभग 1000 प्रश्नों को रोज पेन से मार्कर किया करो दोस्तों यहाँ पर, ताकि उनमें से 95 से 90% प्रश्न आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने बताना होगा, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, अशोक के समय हुई थी दोस्तों यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगति, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के में, वासुमित्र के में, उदयन के में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों यहाँ पर अंतिम बौद्ध संगति हुई होती दोस्तों यहाँ पर, इसका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शैव धर्म किससे संबंधित है, बताना होगा भगवान श्री कृष्ण से, बौद्ध धर्म से, भगवान शिव से या फिर ईसा मसीह से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान शिव से। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, वैष्णव धर्म आपको पढ़ना है, शैव धर्म आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है, जैन धर्म आपको पढ़ना है, ईसा धर्म आपको पढ़ना है, और मुस्लिम जो धर्म है दोस्तों यहाँ पर वो आपको पढ़ना है। केवल 5 से 6 धर्म आपको पढ़ने हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको बौद्ध धर्म में देना है, जैन धर्म देना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पे सबसे ज्यादा देना है दोस्तों यहाँ पर। और जो छोटे मोटे जो धर्म है उनके संस्थापक आपको याद करने हैं, ग्रंथ आपको याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर, बस यही याद करना है जो कि आपकी RVSC बुक में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, वही ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं, बताइएगा कौन थे, श्री कृष्ण को, श्री राम को, भगवान शिव को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, यानी कि श्री कृष्ण को वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसका देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जिनका जो स्थान था वो मथुरा के आसपास था, ये जो वैष्णव धर्म है श्री कृष्ण ने जो स्थापना की थी वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि मथुरा के आसपास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा हजरत मोहम्मद साहब, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कब हुआ था, ऑप्शन आपके सामने है,
570 ईस्वी पूर्व में, या फिर 632 ईस्वी पूर्व में, या फिर 612 ईस्वी पूर्व में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म हुआ था 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था किसका, हजरत मोहम्मद साहब को, और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 612 ईस्वी में। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसको दोस्तों यहाँ पर इनकी जो मृत्यु हुई थी वो यहाँ पर यानी कि 632 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों यहाँ पर तीनों याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ईसा मसीह, पीटर, या फिर पोर्टियस, या फिर एंडुस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ईसा मसीह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, बताइएगा कौन सा है, रामायण, जय संहिता, बाइबल, या फिर जिंदावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि बिल्कुल सही है आपका, यानी कि बाइबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हो जाएगा। देखिएगा सब धर्मों के ग्रंथ आपको रटने होंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको पता है यहाँ पर यानी कि जो सिख धर्म का है दोस्तों यहाँ पर वो आपको याद रखना होगा, बौद्ध धर्म का आपको याद रखना होगा, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का दोस्तों यहाँ पर ये सभी आपको रटने होंगे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, कौन सा है, कुरान, बाइबल, जिंदावस्था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुरान को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस तरह हिंदू धर्म में भागवत गीता को भागवत पुराण को माना जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम जो धर्म है कुरान को माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, या फिर महावीर स्वामी, या फिर अष्टनेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, पार्श्वनाथ को माना जाता है 23वें तीर्थंकर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिया और सुन्नी निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से, पारसी धर्म से, ईसाई धर्म से, या फिर सिख धर्म से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये शिया सुन्नी थे वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धर्म का क्रिसमस प्रमुख त्योहार है? ईसाई धर्म, पारसी, इस्लाम, या फिर सिख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है कौन सा? क्रिसमस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, बताइएगा कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, या फिर पैगंबर मोहम्मद, या फिर शुद्धोधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो महात्मा बौद्ध था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बताना होगा, बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 560 ईसा पूर्व में, या फिर 570 ईसा पूर्व में, या फिर 563 ईसा पूर्व में, या फिर 555 में? तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा दोस्तों यहाँ पर 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम बताइएगा, गया, पटना, पाटलिपुत्र, या फिर कपिलवस्तु लुम्बिनी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही बताना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु लुम्बिनी में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को, अजात शत्रु को, या फिर महात्मा बौद्ध को? तो दोस्तों एशिया का जो ज्योतिषपुंज कहा जाता है वो महात्मा बौद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर अपने भाइयों के साथ उसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपका दिल बोलता है दोस्तों यहाँ पर कि वीडियो अच्छा है, आपकी एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, तो ही शेयर करना दोस्तों यहाँ पर, तो ही लाइक करना दोस्तों यहाँ पर। केवल आपके लिए दोस्तों यहाँ पर ये कोर्स खड़ा किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं दोस्तों यहाँ पर, कभी सभी मौके आते हैं, जिसका फायदा उठा लीजिए दोस्तों यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, माया देवी, यशोधरा देवी, या फिर प्रजापति गौतमी, या फिर त्रिशला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रजापति गौतमी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सौतेली माँ थी दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है महात्मा बुद्ध की जो जन्म हुआ था दोस्तों यहाँ पर, उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों यहाँ पर इनकी माता का देहांत हो गया था दोस्तों यहाँ पर। उसका फिर उसका लालन जो पालन किया था दोस्तों यहाँ पर महात्मा बुद्ध का, इसकी सौतेली मां प्रजापति ने किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, माया देवी, या फिर प्रजापति गौतमी, या फिर त्रिशला, या फिर यशोधरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यशोधरा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर यानी सत्य की खोज में निकल पड़ा था? 29 वर्ष, 30 वर्ष, या फिर 31 वर्ष, या फिर 32 वर्ष? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में। देखिएगा यहां पर आप कंफ्यूज होते होंगे। देखिएगा एक तो महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि वो कितने यानी कि वर्ष से घर से निकले थे दोस्तों यहाँ पर, गृह त्यागा था दोस्तों यहाँ पर कितने वर्षों में? तो उसने त्यागा था दोस्तों यहाँ पर, त्यागा था 30 वर्ष की अवस्था में त्यागा था दोस्तों यहाँ पर घर। और इसने जो यहाँ पर जो गृह अवस्था त्यागी थी दोस्तों यहाँ पर, इसने 29 वर्ष की अवस्था में त्यागी थी दोस्तों यहाँ पर। किसने? गौतम बुद्ध ने दोस्तों यहाँ पर। दोनों को याद रख लेना, एक का तो है 30, महावीर का 30 है और गौतम का 29 है दोस्तों यहाँ पर। एक वर्ष का ही फर्क है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, या फिर शाक्य दर्शन, या फिर सम्यक स्मृति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, शाक्य दर्शन की यानी कि शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बैशाख अमावस्या, चैत्र अमावस्या, या फिर चैत्र पूर्णिमा, या फिर बैशाख पूर्णिमा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका। देखिएगा चलो आप दे दीजिए, इसका आंसर आपको देना होगा दोस्तों यहाँ पर कमेंट बॉक्स में। जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं प्लीज इसका आंसर आपको देना होगा कि महात्मा गौतम का जो जन्म वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस दिन को हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाता है? यथागत, गौतम बुद्ध, महावीर, ए और बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ए और बी दोनों कहा गया था। देखिएगा महावीर भी कहा गया था और यथागत भी कहा गया था। किसको? सिद्धार्थ को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि जैन धर्म में कोई कितने तीर्थंकर हुए थे? दोस्तों यहाँ पर कुल कितने तीर्थंकर हुए थे ये कहना है प्रश्न में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 हुए थे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, अष्टनेमी, या फिर पार्श्वनाथ, या फिर अजीतनाथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल सही दे रहे हो, आदिनाथ हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आदिनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं ऋषभ देव को, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को, या फिर नेमिनाथ को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कपिलवस्तु में, कुंडल ग्राम में, या फिर पावापुरी में, या फिर मगध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 यहाँ पर दोस्तों 540 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 540 में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, या फिर सेलास, या फिर साक्ष, या फिर ज्ञातों के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञातों के वंश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, या फिर देवी आनंदी, या फिर यशोधरा, या फिर प्रियदर्शनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर त्रिशला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भगवान महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, श्रावण बेलगोला में, लुम्बिनी में, पावापुरी में, या फिर पाटलिपुत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्धमान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने, या फिर महावीर स्वामी ने, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर विनोबा भावे ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी ने कहा था दोस्तों यहाँ पर जियो और जीने दो।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? निर्वाण, जिन, रत्न, केवल ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ज्ञान की प्राप्ति। जी हाँ दोस्तों, यही यहाँ पर जैन धर्म का पूर्ण लक्ष्य है दोस्तों यहाँ पर। और अगर निर्वाण का पूछे दोस्तों यहाँ पर, ये बौद्ध धर्म का है दोस्तों यहाँ पर निर्वाण प्राप्त होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासन में उपदेश दिए थे? एक साथ उपदेश दिए थे दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर। बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार के शासन काल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर देव ऋषि या फिर समा श्रावण या फिर कालाचार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्थूलभद्र हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा स्थूलभद्र तो आपको पता है कि मगध में ही रहा था। उसके बाद जो भद्रबाहु है दोस्तों यहाँ पर, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये चला गया था श्रावण गोलबेला कर्नाटक, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पावा में, पाटलिपुत्र में, पल्लवी में, आबू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू, पल्लवी, पाटलिपुत्र या फिर पावा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पल्लवी हुआ था, पल्लवी में हुआ था। और ये कहाँ पर है पल्लवी? ये थी गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बैशाख अमावस्या, ज्येष्ठ पूर्णिमा या फिर बैशाख पूर्णिमा या फिर ज्येष्ठ अमावस्या। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बाद में बौद्ध वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? चंदन, नीम, पीपल या फिर बट वृक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल सही है, पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो पीपल का वृक्ष है, ये शशांक ने कटवा दिया था। और ये शशांक कौन था? ये बंगाल का शासक था दोस्तों यहाँ पर शशांक। तो इसने ये जो बौद्ध गया था दोस्तों यहाँ पर, पीपल का वृक्ष है, इसको कटवा दिया। लेकिन इसके जो अवशेष है वो बौद्ध गया में अभी भी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बौद्ध धर्म चक्र धर्म परिवर्तन क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में अपने 5 साथियों को दिया गया प्रथम उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर उपदेश। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाण। जी हाँ दोस्तों, अंतिम लक्ष्य है बौद्ध धर्म का, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 वर्ष की आयु में उसने गृह त्याग दिया था। और गौतम बुद्ध ने जो गृह त्यागा था वो 29 वर्ष की आयु में त्यागा था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बोध गया स्थित है कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिहार में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसी जगह पे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों यहाँ पर, पीपल का वृक्ष था दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर बोध गया कहां पर है? बिहार में। तो इस तरह से आपने 75 प्रश्न क्रैक कर दिए दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप लोगों ने। और प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर, ये 113वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 112 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपकी जो इंडियन जो प्राचीन भारत है दोस्तों यहाँ पर, प्राचीन भारत का इतिहास है, वो वीडियो नंबर 112 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 112 में मैंने पहला वीडियो डाला है, 113 में दूसरा वीडियो डाल दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये अगला वीडियो जो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूं कि अगला जो वीडियो आने वाला है, यानी कि ये जो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, मगध राज का उत्कर्ष आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। इसमें मगध राज का उत्कर्ष आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों यहाँ पर अगले वीडियो नंबर 114वें नंबर पर दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल जो कि आपको समर्पित है दोस्तों यहाँ पर हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों यहाँ पर। और जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों यहाँ पर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पिंकेश मीना राजस्थान जीके दोस्तों यहाँ पर। उसमें 18,000 स्टूडेंट है, रोज 8 बजे से रात 11 बजे तक लाइव क्लास लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको रीट का सिलेबस पूरा कराया जाता है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।